नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। बलिया सदर तहसील में एसडीएम कार्यालय के सामने अधिवक्ता बैठे धरने पर। अधिवक्ताओं ने एसडीएम सदर तहसील पर धरने पर बैठकर लगाए नारे। सदर एसडीएम पर तानाशाही करने का लगाया आरोप। अधिवक्ताओं को सदर एसडीएम तिमराज सिंह ने धमकाया। आपके पास अधिवक्ताओं की फौज है तो हमारे पास भी पुलिस प्रशासन की फौज है। अधिवक्ताओं पर SC/ST मुकदमा लड़वाने की धमकी भी दी है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम कोर्ट का किया बहिष्कार। एसडीएम सदर तहसील से नहीं हटेंगे तब तक रहेगा बहिष्कार। बलिया सदर तहसील का पूरा मामला है। मैं बालन कुमार ओझा, कलेक्टर बार एसोसिएशन का महामंत्री बलिया। आज का मामला ये हुआ कि हम लोग अपने कलेक्टर बार में बैठ के अधिवक्ताओं के साथ कुछ कार्य कर रहे थे। तभी चूंकि एसडीएम बलिया का हम लोगों ने इनके भ्रष्टाचार की वजह से, इनकी मनमाने रवैये की वजह से, मनमाने तरीके से पत्रावलियों के निस्तारण की वजह से हम लोगों ने इनका न्यायिक बहिष्कार किया हुआ है। जिसके बाद भी इन्होंने गुस्ताखी किया कि कोर्ट में ये बैठ गए। जब ये कोर्ट में बैठ गए तो अधिवक्ताओं ने विरोध किया। क्योंकि अधिवक्ता समुदाय इनके प्रति निहायत रूप से एकजुट है और कभी भी नहीं चाहता है कि इनके न्यायालय में काम करे, लेकिन ये अपने मनमाने तरीके से आज इन्होंने न्यायालय का संचालन करने का प्रयास किया, जिसके लिए अधिवक्ताओं ने विरोध किया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट में बैठूंगा। तो हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग कार्यालय में बैठे थे, फोन गया। हम लोग वहां से अधिवक्ता अधिक तादाद में यहाँ आए। एसडीएम से न्यायालय में मैंने कहा कि एसडीएम साहब, जब आपका बायकाट है, आपने आज तक कोई पत्र नहीं दिया जिससे हम लोग वार्ता कर सके, और ना आपने कभी सूचना दिया, तो मनमाने तरीके से आप बलिया में क्यों आग लगाना चाहते हैं? एसडीएम ने कहा कि आपको जितना जो करना हो कर लो। तो मैंने कहा, आप जब आते हो इसी तरह हल्ला करते हो। मेरे द्वारा यह कहा गया कि चूंकि मैं अधिवक्ता समुदाय का प्रतिनिधि हूं, मैं महामंत्री हूं, तो मुझे हर अधिवक्ता की आवाज रखने का अधिकार है। आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हो। एसडीएम बलिया द्वारा यह कहा गया कि अगर आपके पास अधिवक्ताओं की फौज है, फौज अधिवक्ता है, तो मेरे पास भी पुलिस प्रशासन और फौज है। उसके बाद इन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाया, सीओ आए, कोतवाल आए और तमाम लेखपालों को इन्होंने जो SC/ST से संबद्ध थे उन्होंने बुलवाया। क्योंकि ये हमको अक्सर प्रताड़ना देते रहते हैं कि SC/ST का मुकदमा आपको लदवा दूंगा, आप लोगों को लदवा दूंगा। तो हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग ना मार करते हैं, ना पीट करते हैं और ना झगड़ा फसाद करते हैं। लेकिन एक न्यायिक तरीके से हम लोग अपनी आवाज जनता के सामने, बातकारी के सामने या अधिकारी के सामने हम लोग अपने आवाज को रखते हैं। लेकिन ये अक्सर हमेशा इनका जब से बलिया आए हैं, इनका प्रयास रहा है कि अधिवक्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाए। ये तुम तलाक करके हम लोगों से बात करते रहते हैं। जब हमारा सीनियर अधिवक्ता जो 80 वर्ष का बुजुर्ग आता है तो इस कहते हैं उससे कि तुम क्या करने चले आए, तुम अपने जूनियर को क्यों नहीं भेज दिए? अब ये बताइए, जहां हम लोग अपने यहाँ छोटे बच्चों को भी सम्मान से बात करते हैं, बुजुर्गों के सम्मान से बात करते हैं, इस एसडीएम के अंदर कितना घमंड है। क्योंकि ये नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर ये एसडीएम बना है, इसलिए ये निचले स्तर का अधिकारी है। ये इस जनपद में रहने लायक नहीं है। हम लोगों ने इसका न्यायिक बहिष्कार किया है और जब तक ये इस जनपद में रहेगा, इसके न्यायालय का हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्योंकि सम्मान से बढ़कर न हम लोग कभी, सम्मान के लिए हम लोग कभी भी झुकना प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है, ये खुद ही उसी जात संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और हम लोगों को ये अक्सर धमकी देते रहते हैं कि तुम लोगों को मुकदमा SC/ST का लदवा देंगे। वो तिमराज सिंह लिखे हुए हैं। वो सिंह तो यहाँ से बहुत लोग लिखते हैं और तिम सिंह की बात अलग है। हम लोग जहां तक जानकारी है, हम लोगों की रणनीति यही है कि हम लोगों ने इनका केवल न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। ये अपने चेंबर में बैठ के जनता अदालत चलते हैं, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है हमने। और न्यायिक कार्य का बहिष्कार हम लोग इनके स्थानांतरण तक जारी रखेंगे। बाकी इनके किसी कार्य को जारी का हमारा विरोध नहीं है। ये भ्रष्ट है, चोर है, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको दंड मिलेगा। हो सके तो इनको जिले बलिया में ही, चूंकि बागी बलिया है, इनको यहीं से दंड मिल जाए।